नाज़रीन, अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। बडग्राम चेयरलिफ्ट में फंसे हुए अफराद के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर पहुंच गया। हेलीकॉप्टर स्लिंग ऑपरेशन के लिए रेकी कर रहा है। चेयरलिफ्ट की 3 में से 2 तारें टूट चुकी। हेलीकॉप्टर से पैदा होने वाले हवाई प्रेशर से अकेली बच जाने वाली तार भी टूटने का इम्कान है। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन को इंतहाई मोहतात अंदाज में किए जाने की कोशिश की जा रही है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि बडग्राम चेयरलिफ्ट में फंसे हुए अफराद के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर पहुंच गया है। हेलीकॉप्टर स्लिंग ऑपरेशन के लिए रैकी कर रहा है। चेयरलिफ्ट की 3 में से 2 तारें टूट चुकी हैं। हेलीकॉप्टर से पैदा होने वाली हवाई प्रेशर से अकेली बच जाने वाली तार भी टूटने का इम्कान है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि बडग्राम चेयर लिफ्ट में फंसे हुए अफराद के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर पहुंच गया है। हेलीकॉप्टर स्लिंग ऑपरेशन के लिए रैकी कर रहा है। चेयर लिफ्ट की 3 में से 2 तारें टूट चुकी हैं। हेलीकॉप्टर से पैदा होने वाली हवाई प्रेशर से अकेली बच जाने वाली तार भी टूटने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अहम खबर से आपको बता रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन को इंतहाई मोहतात अंदाज में करवाने की कोशिश की जा रही है और ये तमाम सूरत हाल है जो लम्हा ब लम्हा की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। खबर ये सामने आई थी कि 2 असातिज़ा और 8 स्कूल के बच्चे हैं वो इस चेयरलिफ्ट में फंस चुके हैं और उन्हें रेस्क्यू करने के लिए अब ये बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर पहुँच चुका है और स्लिंग ऑपरेशन के लिए रैकी भी की जा रही है। चेयरलिफ्ट में फंसे अफराद को बचाने के लिए कोशिश की जा रही है। रस्सी टूटने से 8 अफराद कई घंटों से चेयरलिफ्ट में फंसे हुए हैं। रस्सी टूटने से फंसी चेयरलिफ्ट में स्कूल के बच्चे भी हैं। अहम खबर से हमारे नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं कि चेयरलिफ्ट में फंसे हुए अफराद को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर पहुंच गया। रस्सी टूटने से 8 अफराद कई घंटों से चेयरलिफ्ट में फंसे हुए हैं। बडग्राम चेयरलिफ्ट में फंसे हुए अफराद के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर पहुंच गया। हेलीकॉप्टर स्लिंग ऑपरेशन के लिए रेकी कर रहा है। चेयरलिफ्ट की 3 में से 2 तारें टूट चुकी हैं। हेलीकॉप्टर से पैदा होने वाले हवाई प्रेशर से अकेली बच जाने वाली तार भी टूटने का इम्कान है। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन को इंतहाई मोहतात अंदाज में किए जाने की कोशिश की जाएगी। मज़ीद तफसीलात हालत से मुतालिक अपने नुमाइंदे नसीम सवाती से। नसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर जो है पहुंच गया है और उन्होंने बाकायदा तौर पे ऑपरेशन का आगाज भी कर दिया है। लेकिन यहाँ पे चूंकि बहुत ज़्यादा चेयरलिफ्ट जो है बुलंदी पे है, इसलिए हेलीकॉप्टर के जरिए भी ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। जी नसीम, ये बताइएगा कि जो हेलीकॉप्टर पहुंच गया है तो क्या इम्कानात नजर आ रहे हैं, कितनी देर तक इनको रेस्क्यू कर लिया जाएगा? अभी तो कंफर्म कुछ भी नहीं बताया जा सकता, क्योंकि इलाका ऐसा है और लोकेशन ऐसी है कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। लेकिन फिर भी तवक्को और उम्मीद यही है कि तकरीबन 20-25 मिनट तक ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। अपने नाज़रीन को हम बता रहे हैं कि पाक आर्मी रेस्क्यू हेलीकॉप्टर बडग्राम पहुंच गया है और रैकी भी कर रहा है ऑपरेशन में कैसे तमाम लोगों को महफूज किया जा सके। ये एक इंतहाई रिस्की ऑपरेशन है क्योंकि लिफ्ट थोड़ा सा गैर मुतवाज़न होने से और हेलीकॉप्टर के हवाई प्रेशर से लिफ्ट टूट सकती है, इसलिए इंतहाई एहतियात से हालात का जायज़ा लिया जा रहा है। अहम ये खबर है, आपको ये बता रहे हैं कि पाक आर्मी रेस्क्यू हेलीकॉप्टर बडग्राम पहुंचकर एरिया की रैकी कर रहा है। रैकी करने के बाद बड़े मोहतात अंदाज में एक डेलिब्रेट तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन को किया जाएगा। हमारे नुमाइंदा वाजिद शहजाद भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी तफसीलात जान लेते हैं। वाजिद, बताएगा आपके पास क्या तफसीलात हैं? हेलीकॉप्टर पहुंच गया है इन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए? देखिए जी, जो ये मामला सामने आया है में जो फंसे बच्चे हैं वो अभी हेलीकॉप्टर जो है वहां पर पहुंच गए, टावर से रवाना कर दिया गया था, जो कि अभी इमदादी कार्रवाई करने के लिए वो वहां पर पहुंच गया है। एक मोहताद मुताबिक जो है ये हेलीकॉप्टर इमदादी कार्रवाइयाँ करने के लिए बहुत ही ज्यादा ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि 3 इस लिफ्ट की तारें थी जो कि ज़राए के मुताबिक 2 तारें टूट चुकी। तो वाजिद, मुझे ये बताइएगा, ये सियाहती मकाम है, यहाँ पर लोग जो हैं वो आते हैं, सैर व तफरीह के लिए भी आते हैं, तो ऐसे मौक़ों के ऊपर कोई पहले से मौजूद नहीं है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से? हंगामी सूरत हाल अगर कोई ऐसी पैदा हो जाती है, वक्त क्यों लगा है तमाम सूरत हाल? देखिए जी, यहाँ पर जो रोजमर्रा जिंदगी है वो तो है नहीं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, ये एक खाई टाइप की है जहाँ पर लिफ्ट यहाँ से गुजरते हुए बच्चों को स्कूल ले जाती है और लाती है। क्योंकि ये गहराई है यहाँ पर आमदोरफ्त का कोई सिलसिला नहीं। गहराई की होने की वजह से यहाँ पर रेस्क्यू को जो है काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं।
पहाड़ी इलाका है बटाग्राम का, इसीलिए यहाँ पर जो है रेस्क्यू की जो अच्छा जमीनी कार्रवाई वाजिद, मुझे साथ ही साथ ये भी बताएगा कि शांगला से भी एक रेस्क्यू टीम यहाँ पहुंची है, उनकी कार्रवाई कहां तक पहुंची है? देखिए जी, रेस्क्यू 1122 के तर्जुमान के मुताबिक जो टीमें हैं वो मौके पर वहां पहुंच चुकी हैं और इमदादी कार्रवाइयाँ करने के लिए वो वहां पर मौजूद हैं। लेकिन मैंने जैसे पहले बताया कि एक खाई है यहाँ पर, काफी गहराई है यहाँ पर, जो जमीनी कार्रवाइयाँ हैं वो यहाँ पर हो नहीं सकती, जिसके मुताबिक कमिश्नर ने, बटाग्राम कमिश्नर ने वो हेलीकॉप्टर का मुतालबा किया है, जो कि अब हेलीकॉप्टर वहां पर पहुंच चुका है और इमदादी कार्रवाई करने के लिए वो वहां पर मौजूद है। जी। और इसकी हाइट से मुतालिक आप बता सकते हैं कि कितना फासला है ज़मीन तक? देखिए जी, ज़राए के मुताबिक इसकी हाइट जो है, जो गहराई है वो 2000 फुट के मुताबिक बताई जा रही है। ताहल कंफर्म नहीं है, लेकिन जैसे वीडियो में भी देखा जा सकता है कि काफ़ी गहराई है इस लिफ्ट, चेयर लिफ्ट के, और जो ज़मीन के मुताबिक 2000 फुट जो है ये गहराई बताई जा रही है। तो वाजिद, ये जो लिफ्ट फंसी है, ये इसको भी क्या दरख्त का कोई सहारा है या ऐसी कोई पोजीशन बनी है? वाजिद, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी ठीक है वाजिद, आप हमारे साथ ही रहेगा। हमारे नाज़रीन को एक बार फिर अहम खबर से आगाह कर देते हैं कि बडग्राम चेयरलिफ्ट में फंसे हुए अफराद के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर पहुंच गया। हेलीकॉप्टर स्लिंग ऑपरेशन के लिए रेकी कर रहा है। चेयरलिफ्ट की 3 में से 2 तारें टूट चुकी हैं और हेलीकॉप्टर से पैदा होने वाले हवाई प्रेशर से अकेली बच जाने वाली तार भी टूटने का इम्कान है। वाजिद, मुझे ये बताइएगा कि जो हेलीकॉप्टर की हवाई प्रेशर है उसकी वजह से अकेली बच जाने वाली तार भी टूटने का इम्कान है, तो फिर किस तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होगा और किस तरह से इन लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर का हवाई प्रेशर ज्यादा है? ठीक है वाजिद से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। बिल्कुल, हम जिस तरह ये बात कर रहे हैं अपने नाज़रीन को भी ये पहुंचा रहे हैं कि ये ऑपरेशन जो है बड़ी मुख्तलिफ नौइयत का होता है, बड़ा हसास भी होता है और बड़े मोहतात तरीके से इस हेलीकॉप्टर को अंजाम भी देना है। और ये इंतहाई जिस तरह बताया गया कि रेस्क्यू ऑपरेशन है, क्योंकि लिफ्ट थोड़ा सा गैर मुतवाज़न है जो हम बात कर रहे हैं, और उसमें ऐसे में हेलीकॉप्टर की अपनी एक हवा, उसका एक प्रेशर होता है, उसकी वजह से गैर मुतवाज़न होने का भी खदशा है। तो इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लेते हुए बड़े मोहतात अंदाज से इंसानी ज़िंदगियों को बचाना है, और एक बड़ा एक चैलेंज है, रेस्क्यू ऑपरेशन है। चेयरलिफ्ट की 3 में से 2 जो तारें हैं वो भी टूट चुकी हैं। हेलीकॉप्टर से पैदा होने वाली हवाई प्रेशर से अकेली बच जाने वाली तार भी टूटने का इम्कान बताया जा रहा है, और ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसके अंदर 6 बच्चे और 2 असातिज़ा हैं जो इस लिफ्ट के अंदर फंसे हुए हैं। कैसे उन्हें मोहतात किया जाएगा, कैसे उन्हें सिक्योर किया जाएगा, इस हवाले से अभी तक हेलीकॉप्टर जो है वो देख रहा है तमाम चीज़ों की रेकी भी कर रहा है। वाजिद ने हमें दोबारा से ज्वाइन किया है, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। वाजिद, बताइएगा कि अभी तक की क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल देख रहे हैं आप इस वक्त? देखिए जी, पहले भी मैंने बताया कि जो हेलीकॉप्टर है वो मौके पर पहुंच चुका है। जो बटाग्राम की हदूद है वो ये हेलीकॉप्टर वहां पर दाखिल हो चुका है। चूंकि रेस्क्यू का अमल जो है काफी मुश्किल है, यहाँ पर जो है पहले बताया कि खाई टाइप सी है, गहराई है बहुत ज्यादा। जो जमीनी कार्रवाई है, इमदादी कार्रवाई है, वो करने से कासिर नजर आ रही हैं। पेशावर से भी रेस्क्यू 1122 की टीमें जो है वो यहाँ से निकल कर बटाग्राम की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और शांगला से भी जो रेस्क्यू 1122 की टीमें हैं वो वहां पर पहुंच चुकी हैं और मौके पर मौजूद हैं। चूंकि गहराई होने की वजह से इमदादी कार्रवाई, जमीनी इमदादी कार्रवाई करने पर जो है उनको मुश्किलात पेश आ रही हैं। इसी मुताबिक हेलीकॉप्टर का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर वहां पर पहुंच चुका है और जो इमदादी कार्रवाई है वो करने के लिए कोशिश की जा रही है। क्योंकि ये बताता चलूं, मकामी जराये के मुताबिक ये लिफ्ट जो है 3 तारों पर जो है ये जा रही थी, जो कि अब 2 तारें जो है वो टूट चुकी हैं। सिर्फ 1 तार ही रह चुकी है मकामी जराये के मुताबिक, और वो तार जो है वो भी टूटने का जो है खतरा पेश आ रहा है। लेकिन हेलीकॉप्टर को मोहतात मुताबिक जो है एक एहतियात के मुताबिक इस रेस्क्यू ऑपरेशन को मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। चूंकि जैसे मैंने पहले बताया कि ये गहराई है, यहाँ पर भी कुछ भी हादसा हो सकता है। तो वाजिद, इस तरह का कोई डेकोरम नहीं है कि लिफ्ट के म्यार को भी चेक किया जाए? क्या कोई खराबी पहले से बताई जा रही है कि इस लिफ्ट के अंदर पहले से कोई खराबी थी? नहीं, ऐसा फिलहाल कोई वाकया पेश नहीं आया पहले, चूंकि ये बच्चों को यहाँ से ही स्कूल की तरफ लाया ले जाता था। इसी लिफ्ट के जरिए मकामी लोग इसको इस्तेमाल करते थे। लेकिन अभी तक जो है ऐसी कोई इतलात सामने नहीं आई कि लिफ्ट में जो है फनी खराबी हो या कोई इस तरह से कोई मामला पेश आया हो।
لیکن اب جو ہے اس لفٹ کے مطابق جو ہے یہ لفٹ ٹوٹ چکی ہے. اب بچے بھی یہاں پر پھنسے ہوئے ہیں. ابھی ریسکیو آپریشن کرنے کے لیے جو ہے تمام امدادی کارروائیاں جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہیں. واجد مجھے یہ بتائے گا، اس لفٹ میں 12 افراد سوار ہیں، کیا اس لفٹ کے خراب ہونے کا ریزن یہ ہے کہ افراد زیادہ بٹھا لیے گئے ہیں اس وجہ سے، یا کوئی اور اس میں جس طرح رضا نے ذکر کیا، آپ نے کہا فنی خرابی بھی کوئی اس میں ظاہر نہیں ہو رہی، پھر اچانک سے ایسے کیسے یہ حادثہ پیش آ گیا؟ دیکھیں جی، ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے ہی اس لفٹ میں جو ہے یہ مشکلات پیش آئی ہیں. رسی ٹوٹنے کی وجہ سے ہی یہ ہوا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ بندے زیادہ ہوں تو یہ لفٹ خراب ہوئی ہو. لیکن ٹیکنیکل یہاں پر جو مقامی لوگ ہیں بٹا گرام کے، ان سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ روزمرہ کی طرح جو ہے یہاں پر اسی طرح 10 سے 12 بندے یا 15 بندے اسی لفٹ میں سوار ہو کر جو ہے دوسری سائڈ کی طرف جاتے ہیں. اسٹوڈنٹ بھی بیٹھ کر جاتے ہیں، مقامی لوگ بھی اسی لفٹ کے ذریعے یہاں سے وہاں جو ہے شفٹ ہوتے ہیں. چونکہ گہرائی ہے، گہرائی سے راستہ جو ہے لمبا پڑتا ہے، اسی لیے یہ لفٹ کا استعمال جو ہے یہ ڈولی ٹائپ کی ہوتی ہے لفٹ، جس میں جو مقامی لوگ یہاں سے بیٹھ کر دوسرے ایریے کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں. تو واجد، یہ جو لفٹ کا انتظام ہے یہ مقامی سطح کے اوپر ہی ہے یا پھر ضلع انتظامیہ کے ذمہ ہوتی ہے یہ چیز؟ ذرائع کے مطابق تو فی الحال یہی سامنے آ رہا ہے کہ یہ جو لفٹ ہے مقامی سطح پر بنائی گئی ہے، جس میں جو لوگ ہیں یہاں سے سوار ہو کر دوسری طرف جاتے ہیں. تاحال ابھی ضلع انتظامیہ کی جانب سے یہ نہیں کہا گیا کہ اس لفٹ کی جو دیکھ بھال ہے وہ کون کر رہا ہے، کس طرح سے کی جا رہی ہے. یہ ابھی تک جو ہے ابھی اطلاعات موصول نہیں ہوئی، کیونکہ جو لوگ ہیں یہ خود اپنی مددات کے تحت یہ لفٹ جو ہے یہاں پر استعمال کرتے ہیں. ایسا دیکھا جائے تو لفٹ جو ہے ویڈیو میں ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ یہ ایک پرانی ٹائپ سی ڈولی ٹائپ سی لفٹ ہے، جس میں جو لوگ ہیں یہاں سے سفر کر کر دوسری جگہ جو ہے منتقل ہوتے ہیں. واجد مجھے یہ بتائے گا کہ آلریڈی اس کی 2 تاریں ٹوٹ چکی ہیں اور اب صرف اکیلی ایک ہی تار بچی ہے. غیر متوازن ہونے کی وجہ سے اور ہیلی کاپٹر کے ہوائی پریشر سے اس لفٹ کی اگلی تار بھی ٹوٹ سکتی ہے اور نقصان بھی ہو سکتا ہے. کئی افراد اس میں سوار ہیں، تو کیا اب یہ جو ہیلی کاپٹر پہنچا ہے تو کوئی پلان ترتیب دیا گیا ہے ان کو نکالنے کے لیے کس طرح سے، کیونکہ ہیلی کاپٹر کا تو ہوائی پریشر آلریڈی اتنا زیادہ ہے؟ دیکھیں جی، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمد اعظم خان نے معاملے کا نوٹس بھی لیا ہے، باقاعدہ طور پر جو ہے جاری کیا ہے کہ جو ہیلی کاپٹر ہے وہ احتیاط کر کے جو ہے ان لوگوں کو فوری طور پر ریسکیو کرے. چونکہ ٹرین لوگ ہیں، ہیلی کاپٹر میں تمام معاملات جو ہیں وہ اسی میں رکھے گئے ہیں اور یہاں سے ہو کر پشاور سے یہ تمام ریسکیو کی ٹیم کے ساتھ یہاں سے نکلا ہے اور ایک اچھے اس سے جا کر یہ جو ہے ریسکیو آپریشن مکمل کیا جائے گا. چونکہ ٹرین بندے ہیں، ہیلی کاپٹر میں تمام معاملات موجود ہیں، امدادی کارروائیاں کرنے کے لیے جو انسٹرومنٹ ہے وہ اسی ہیلی کاپٹر میں موجود ہے. بہت ہی احتیاط کر کے یہ جو لفٹ میں پھنسے بچے ہیں ان کو جو ہے وہ نکال لیا جائے گا. واجد، ایک بار پھر تفصیل سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا کہ یہ واقعہ صبح کتنے بجے کا ہے اور اس لفٹ کے اندر کتنے لوگ سوار ہیں؟ دیکھیں جی، یہ صبح جو واقعہ پیش آیا بٹا گرام کی حدود میں، صبح 8 بجے اسکول کے بچے جا رہے تھے یہاں سے اپنے اسکول کی طرف، جو کہ واقعہ پیش آیا 2 تاریں تھی لفٹ کی، یہ ٹوٹ چکی تھی اور اسی لفٹ کو جو تاریں ٹوٹنے کی وجہ سے لوگ تھے وہ پھنس گئے تھے. 12 لوگ ہیں جس میں بچے زیادہ تر ہیں اسکول کے، وہ یہاں پر موجود تھے اسی لفٹ میں. لفٹ کی تار ٹوٹنے سے لفٹ جو ہے وہ ٹوٹ چکی تھی اور اب جو ہے وہ ریسکیو آپریشن جو ہے جاری کیا گیا ہے. اگر ابھی اطلاعات کے مطابق بتاتا چلوں تو جو مقامی ذرائع سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ جو بچے ہیں اس لفٹ میں جو پھنسے ہوئے ہیں ان کی حالت بھی جو ہے وہ غیر ہوتی جا رہی ہے. چونکہ ہوا ہے، وہاں پر اونچائی ہے اور چھوٹے بچے ہیں، پرائمری اسکول کے بچے ہیں، یہ وہاں پر لفٹ میں پھنسے ہوئے ہیں، تو ان کی مقامی ذرائع کے مطابق یہ جو حالت ہے کافی غیر ہوتی جا رہی ہے. لفٹ میں جو 2 بچے تھے وہ جیسے مقامی ذرائع کے مطابق میں نے پہلے بتایا کہ ان کی حالت زار ہے. 2 بچے جو ہے بے ہوش ہونے کی اطلاع موصول ہوئی ہے. ریسکیو آپریشن کے لیے ہیلی کاپٹر جو ہے ابھی پہنچ چکا ہے. دعا یہی کی جا رہی ہے کہ جو ہیلی کاپٹر ہے وہ جلد سے جلد ان بچوں کو جو ہے ریسکیو کرے تاکہ یہ جو بچے ہیں وہ واپس اپنے گھروں کو جا سکیں. ٹھیک ہے واجد، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. رضا، جیسے کہ واجد نے ہمیں بتایا کہ یہ ایک بہت ہی خطرناک اور رسکی آپریشن ہونے جا رہا ہے اور 12 افراد اس لفٹ میں سوار ہیں. پاک آرمی کا ہیلی کاپٹر ایریا کی ریکی کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ وزیر اعظم نے پہاڑی علاقوں میں ایسی تمام چیئر لفٹس پر حفاظتی انتظامات یقینی بنانے کی ہدایات جاری کر دی ہیں.
बिल्कुल, अपने नाज़रीन तक हम ये तमाम चीज़ें और इस अफसोसनाक वाक़े की रिपोर्टिंग भी पहुंचा रहे हैं कि इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि उम्मीद भी यही की जा सकती है कि तमाम जो इस वक्त लिफ्ट में फंसे हुए लोग हैं, बच्चे हैं, असातिज़ा हैं, उन्हें महफूज किया जा सके। सभी का कंसर्न यही है और इस तमाम सूरत हाल के अंदर बहरहाल ये चीज़ अभी फ़िलहाल ज़राए के मुताबिक सामने आई है, जैसा कि हमारे नुमाइंदे वाजिद शहजाद हमें बता रहे हैं कि मकामी सतह के ऊपर ये लिफ्ट बनाई गई थी और यही मामूल है। सुबह जो बच्चे हैं स्कूल के वो इस लिफ्ट को इस्तेमाल करते हैं, तो कोई मैकेनिज़्म फिर नहीं होगा कि कोई इसकी किस तरह से इसकी मेंटेनेंस का ख्याल रखा जाए या तारीख कब इसकी तब्दील की जा सके। ये एक अहम चीज़ है जो आगे चलकर इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जी वाजिद। जी देखिए, जैसे पहले मैंने बताया कि ये मकामी लोग जो हैं इसको लिफ्ट को इस्तेमाल करते हैं। वाकई इसकी मैकेनिज्म जो है वो यहाँ पर नहीं देखी जा रही, क्योंकि लोकल सतह पर इस लिफ्ट को इस्तेमाल किया जाता है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कोई इस तरह से इसमें अमल दखल नहीं दिखाई दे रहा। अगर इस तरह से कोई अमल दखल होता ज़िला इंतज़ामिया का, चूँकि लिफ्ट है यहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पर लोग जो है यहाँ पर सफ़र करते हैं, अगर ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाया होता इन लिफ्ट के हवाले से, पहाड़ी इलाकों के हवाले से, चूँकि खतरनाक। ठीक है वाजिद, आप साथ ही रहेगा। हमारे नुमाइंदा नसीम स्वाति भी हमारे साथ मौजूद हैं, बडग्राम के नुमाइंदा हैं। ये बताइएगा नसीम कि इस वक्त की ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल देख रहे हैं, कहाँ तक ये तमाम मामलात पहुँचे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ? जी फिलहाल तो वही जो हेलीकॉप्टर है वो रेकी कर रहा है, वो चेकिंग कर रहा है कि किस तरीके से इन अफराद को बहिफाजत यहाँ से निकाला जा सकता है। तो अभी तक तो हेलीकॉप्टर रेकी पर ही है। अच्छा नसीम, आप ये बेहतर बता सकते हैं कि ये जो लिफ्ट लगी है मकामी सतह के ऊपर, जिस तरह हमारे दूसरे नुमाइंदे वाजिद बता रहे हैं, तो इस तरह की दीगर भी हम ये देख रहे हैं कि ट्रेंड एक बन चुका है, लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस तरह की लिफ्ट खुद ही बना लेते हैं। तो कोई मैकेनिज्म नहीं है, ज़िला इंतज़ामिया को देखभाल नहीं करती है, सूबाई हुकूमतें क्या करती हैं इस हवाले से? यहाँ पे तो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इसके अलावा भी मैं बताता चलूँ कि बहुत से ऐसे इलाके हैं यहाँ पे जहाँ पे मकामी सतह पे लोगों ने यही जो डोली लिफ्ट है यही लगाए हुए हैं और इस पे वो सफ़र भी कर रहे हैं। कोई चेक एंड बैलेंस का निज़ाम नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है, कुछ भी नहीं है। जी कोई चेक एंड बैलेंस का निज़ाम नहीं है, ठीक है। अच्छा मुझे नसीम आप ये भी बताइएगा कि अभी जिस तरह वज़ीर आज़म की जानिब से ये हिदायत सामने आई हैं कि इस इलाके में इस तरह की जितनी भी लिफ्ट्स हैं या गैर मुतवाज़न होने की वजह से लोगों को नुकसानात का सामना करना पड़ता है, उस तरह की तमाम लिफ्ट्स उन्होंने बंद करने का फैसला किया है। तो इससे पहले इस तरह का कोई नोटिस नहीं लिया गया इस चीज़ पे, या इस तरह का कोई वाक़या पेश नहीं आया पहले? इस तरह के वाक़यात तो माजी में पहले पेश आते रहे हैं, लेकिन कोई ख़ास नोटिस नहीं लिया गया है, जिसकी वजह से ये जो लोकल सतह पे डीसी लिफ्ट इसको हम कहेंगे, ये सिलसिला चलता रहा है और आज ये नाखुशगवार वाक़या फिर पेश आया है। इसमें एक बात ये भी है कि इसमें जितना भी मटेरियल इस्तेमाल होता है, चाहे वो रस्सी की शक्ल में है, चाहे वो डोली की शक्ल में है, ये इंतहाई गैर मियारी है। इसलिए इसकी जो 3 तारों में से 2 तारें जो है वो टूट चुकी है, अभी एक तार है, उसके ऊपर भी कोई भरोसा नहीं है कि उसकी क्या मियार है। तो और नसीम अगर इस तरह का गैर मायारी मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है इस तरह की लिफ्ट्स में, तो इलाके के लोगों ने भी कभी इससे रेलेवेंट कंप्लेन नहीं पुट की है? इलाके के लोग जो है वो इंतहाई बेबस है, मजबूर है। ये पहाड़ी इलाका है बडग्राम का, अगर हम देखें तो यहाँ पे तकरीबन 70% इलाका जो है ये पहाड़ों पे मुश्तमिल है। यहाँ पे कोई सहूलियात नहीं है, रोड नहीं है, जिसकी वजह से लोग जो है वो मजबूर हैं। तो ये तो ज़िला इंतज़ामिया की और सूबाई हुकूमत की, वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो इन इलाकों में जो आमदरफ्त के वसाइल है वो लोगों को प्रोवाइड करें। नसीम मुझे साथ में ये बताइएगा, ग्राउंड में आप इस वक्त क्या देख रहे हैं? एक तो हेलीकॉप्टर के ज़रिए ऑपरेशन करने की कोशिश की जा रही है ताकि लोगों को महफूज किया जा सके, क्योंकि ये खाई है, काफ़ी गहरी ज़मीन है, तो नीचे ज़मीन की सतह की हद तक क्या तैयारी है इंतज़ामिया की? जी यहाँ पे अगर देखा जाए तो ज़मीन के सतह पर तो कोई तैयारी भी नहीं है और यहाँ पे तैयारी भी हो भी नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे इसका हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा बुलंद है। तकरीबन ये 2500 से 3000 फुट की बुलंदी पे है। तो ऐसे में ज़मीनी रेस्क्यू या ऑपरेशन इसके जो इम्कानात है वो बिल्कुल मादूम है। अलबत्ता यहाँ पे जो रेस्क्यू की टीमें हैं बडग्राम से, शांगला से और फिर पिशावर से, वो भी यहाँ पे कुछ पहुँच चुकी है और पहुँच रही है, लेकिन ज़मीनी ऑपरेशन के यहाँ पे कोई रास्ते जो है वो मुमकिन नहीं है। तो आप ये जो बता रहे हैं कि रेस्क्यू की टीमें पहुँच चुकी है, तो ये रेस्क्यू की टीमें पहुँचने के बाद इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं शुरू की?
हालात ऐसे हैं कि वो कोई कार्रवाई कर ही नहीं सकते। अब वो जो डोली है वो दरमियान में फंसी है, फिर उसका जो फासला है ज़मीन से वो 2500 से 3000 फुट की मुसाफत भी है, तो ऐसे में वो क्या कर सकते हैं। ठीक है नसीम, एक बार फिर से हमारे नाज़रीन को बताइएगा, जिस तरह ये तमाम चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं, सुबह तकरीबन बताया ये जा रहा है कि 8:30 बजे का वाक़या है, स्कूल के बच्चे हैं, असातिज़ा हैं, कितनी तादाद में हैं, और कोई उनकी तरफ से अभी मीडिया रिपोर्ट्स भी चीज़ें चल रही हैं कि बड़ी हद तक जो है वो कुछ बच्चे बेहोश भी हुए हैं खौफ के मारे। तो ऐसे में कोई हंगामी सतह के ऊपर कोई ऐसी चीज़ है जो उन्हें प्रोवाइड की जा सके? पानी हो गया जैसे जी तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे का वाकया है। अब उसके बाद तकरीबन 5 घंटे गुजर ही गए हैं, तो इसमें तकरीबन 10 से 12 अफराद जो है वो सवार है, जिसमें 8 से 10 बच्चे शामिल हैं। और यहाँ पे जिस तरीके से आप सहूलियात की बात कर रहे हैं कि उनको, तो अब मसला ये है कि 3 तारों में से 2 तारें जो है वो टूट चुकी है। एक ही तार पे डोली। नसीम, मुझे ये बताइएगा कि लिफ्ट में बैठे हुए जो अफराद हैं उनमें से किसी एक आध बच्चे की बातचीत सामने आई है, उसने बातचीत की है मीडिया से, मुझे बताइएगा अगर आपको पता चल सका है कि उस बच्चे ने क्या कहा है तो हमें भी आगाह करें। उस बच्चे ने हुकूमत से यही मुतालबा किया है कि हमें जितनी जल्द हो सके हमें फौरी तौर पर यहाँ से रिस्क्यू के, यहाँ इस मुसीबत से, इस परेशानी से हमें निकाला जाए और हमारी जिंदगियों को बचाया जाए।